हाय ब्रो। तो आज हम 3 शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये है क्या। दूसरा शॉर्ट नोट है हमारा लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या है बिल्कुल। और तीसरा है ईमेल स्पूफिंग। ये बेसिकली तीन एक साइबर अटैक्स है जो एग्जाम में हमें शॉर्ट मार्क्स में शॉर्ट नोट्स लिखने को इस पर दे देगा। ठीक है, तो हर 2-3 मार्क्स का कंटेंट करता है। तो चलिए सब पे 1 बाय 1 देखते हैं। बहुत ही ईजी है, बस थोड़े से समझने का प्रयत्न करेंगे कि डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये किस तरीके से अटैक है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस इज अ साइबर अटैक इन विच एन अटैकर कैन ओवरलोड द सर्वर सिस्टम और ए नेटवर्क विद हाई ट्रैफिक। यानी कि जब कोई यूजर, कोई लेजिटिमेट यूजर का मतलब कोई ऑथराइज यूजर अपने सर्वर पर, अपने नेटवर्क पर कोई काम करता है ना, तो अटैकर क्या करता है, उस सर्वर पर हाई ट्रैफिक ला देता है। हाई ट्रैफिक लाने से अब उस सर्वर को ओवरलोड कर देता है। एकदम ओवरलोड मतलब कि हाई ट्रैफिक कर देता है। हाई ट्रैफिक से ही तो ओवरलोड होता है, जिसके कारण क्या होता है, दिस कॉल द सर्वर और नेटवर्क गोज स्लो डाउन। सर्वर और नेटवर्क क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा ही स्लो होता है या फिर बहुत ज़्यादा अगर ओवरलोड हो जाता है ना, तो वह उस केस में क्या होता है कि समटाइम्स गोट क्रैश, यानी सर्वर जो होता है और समटाइम्स गोट क्रैश हो जाता है। इट मेक्स अ ऑथराइज्ड यूज़र कैन नॉट एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द सर्वर। और जो ऑथराइज यूज़र अपने नेटवर्क, अपने इंटरनेट या फिर अपने सिस्टम पर जो काम करता है, वो अपने रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाता है। कैसे? क्योंकि उसमें जब हाई ट्रैफिक आ जाती है तो वो सिस्टम पर, सर्वर जो सिस्टम का नेटवर्क है वो स्लो डाउन काम करने लग जाता है। अब जब स्लो डाउन काम करेगा तो उसके रिसोर्सेज लोड होंगे? बिल्कुल नहीं लोड होंगे। तो ये अटैक करवाया जाता है। द मेन गोल ऑफ डीओएस अटैक इज टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सर्वर। कि सर्वर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है तो उसको हम डिस्टर्ब करना है, तो चलो डीओएस अटैक करवा देते हैं। और मेक इट कम्प्लीटली अनेबल ऑफ द सर्विसेज। तो जो यूजर जो है, देखो लेजिटिमेट यूज़र या ऑथराइज यूज़र दोनों सेम ही हैं। जैसे बुक में लेजिटिमेट यूज़र्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो जो अपने सर्वर पर काम करता है, तो डीओएस अटैक की वजह से उस पर जो काम करने की जो उसकी सर्विसेज है वो अनेबलेबल हो जाती है। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल और इजी डिफिनीसन है। एक लाइन में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि मेन फंक्शन होता है कि ओवरलोड करना, सर्वर को ओवरलोड करना। और ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, हाई ट्रैफिक हो जाती है। हाई ट्रैफिक में क्या कि सर्वर का जो प्रोसेसिंग है, ये सर्वर जो होता है वो डाउन हो जाता है। जैसे बोला जाता है सर्वर डाउन हो गए, और ये ज़्यादा होने की वजह से सर्वर क्रैश भी हो जाता है। अच्छा, कई बार डीओएस अटैक ना, अभी डीओएस अटैक तो ये एक तो साइबर अटैक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम अपना रोल नंबर, जैसे ना जैसे मार्क्स आते हैं हमारे 10-12 के, और हम जो है अपना क्या बोलते हो, अपना मार्क्स चेक करना चाहते हैं, तो वहाँ पर सर्वर डाउन हो जाता है। डाउन किस वजह से होता है, हाई ट्रैफिक हो जाते हैं, सारे स्टूडेंट के पास एक क्रैविंग होती है कि भाई पहले हम चेक करेंगे, तो वहाँ पर सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो खैर वो एक डीओएस अटैक नहीं है, लेकिन वो एक सिमिलर केस टाइप का मैं बता रहा हूँ। तो ये एक जानबूझकर करवाया जाता है, एक षड्यंत्र होता है किसी भी सिस्टम पर कि उसको क्रैश कर दे। तो यहाँ पर मेन फंक्शन यही ध्यान में रखना कि जो नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देना। तो डीएस अटैक बहुत सारे टाइप के भी होते हैं। तो खैर यहाँ पर हम 2-3 मेन इजी पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, डीओएस अटैक्स कैन बी सेवरल फॉर्म्स। पहला है ओवरवेल्म अ नेटवर्क को ओवरवेल्म कर देना। यानी कि इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि इन अटैकर्स कैन फ्लड द नेटवर्क विथ सो मेनी पैकेट्स। यानी कि बहुत सारे पैकेट्स के रूप में नेटवर्क पर हाई ट्रैफिक ला देता है। बहुत सारे मैंने फ्लड ला देता है। फ्लड मतलब कि एक बाढ़ हो जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में नेटवर्क को फ्लड कर देता है, सो दैट लेजिटिमेट ट्रैफिक बिकम स्लो। और जैसे कि किसी सर्वर पर 10 लोग हैं, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है हम बहुत सारा और भी यूजर्स के, मतलब बहुत सारे एक फ्लड ला देते हैं, एक बाढ़ ही ला देते हैं एकदम छोटे छोटे पैकेट्स में बहुत सारे यूजर्स के। तो वहाँ पर क्या हो, लेजिटिमेट यूजर्स के अंदर जो लेजिटिमेट यूजर्स है, 10 यूजर्स है, तो जाहिर सी बात है उनका जो सर्वर जो होगा काम करने को स्लो हो जाएगा। तो ये एक सिंपल है कि ओवरवेल्म नेटवर्क के पॉइंट बस ध्यान में रखना, रट लेना, घोल लेना, जो भी कुछ करना। कैन इसमें अटैकर्स कैन फ्लड द नेटवर्क विद सो मेनी पैकेट सो दैट लेजिटिमेट ट्रैफिक बिकम स्लो। दूसरा क्या हो सकता है कि ओवरवेल्म सर्वर। नेटवर्क मतलब कि जो स्पीड सी बात हो जाए, सर्वर मतलब कि कंप्यूटर की बात हो बोली जा रही है कि ओवरवेल्म अ सर्वर, यानी कि द अटैकर कैन फ्लड अ सिंगल सर्वर विथ सो मच ट्रैफिक। किसी एक सिंगल सर्वर यानी किसी सिंगल कंप्यूटर को ही
जो है बहुत सारे ट्रैफिक के साथ फ्लड कर सकता है। फ्लड मतलब कि भीड़ लगाना, तो बहुत सारे ट्रैफिक के साथ वो फ्लड कर देता है एक सिंगल कंप्यूटर को ही, सिंगल सर्वर को ही, ताकि क्या होता है कि लेजिटिमेट यूजर कैन नॉट एक्सेस द सर्वर। तो वहाँ पे ये होता है कि किसी सिंगल सर्वर पर ही अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लग रही है फ्लडिंग, तो वहाँ पे लेजिटिमेट यूजर अपने सर्विसेज को, मतलब सर्वर पर जो काम कर रहा है उसके सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना, ओवरवेल्म अ नेटवर्क, ओवरवेल्म अ सर्वर, और तीसरा है ब्रिंग डाउन अ सर्वर। ब्रिंग डाउन अ सर्वर, इसमें क्या होता है कि दिस अटैक्स कैन क्रश द सर्वर। अगर वो ब्रिंग डाउन हो जाता है, अगर ज़्यादा ही डाउन हो जाता है हाई ट्रैफिक की वजह से, तो समटाइम्स क्या होता है कि सर्वर ही क्रैश कर जाता है। तो ब्रिंग डाउन अ सर्वर, तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखना। और बाकी ये सिंपल डेफिनेशन था DOS अटैक का, तो आप इस तरीके से आप लिख भी सकते हो। अगला क्या है, लॉजिक बॉम्ब। ये भी बहुत सिंपल है। लॉजिक बॉम्ब ये किस तरीके से साइबर अटैक है। लॉजिक बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस कोड दैट इज हिडन इनसाइड अ प्रोग्राम। यानी कि ये बात बोली जा रही है किसी प्रोग्राम के अंदर एक मैलिशियस कोड होता है। अच्छा, आपने कभी ऐसी चीज़ देखी है साउथ मूवी में या फिर किसी ऐसी मूवी में, गुंडे के ऊपर उसके बॉडीज पर बॉम्ब लगा देते हैं, टाइम बॉम्ब। तो वहाँ पे एक लॉजिक बॉम्ब यूज होता है, यानी कि उस बॉम्ब के अंदर एक प्रोग्राम डाला जाता है जो कि मैलिशियस कोड होता है। अब मैलिशियस कोड क्या हो गया, वही कोड जो एक टाइम के बाद किसी एक्शन को परफॉर्म कर देता है, और वो मैलिशियस कोड किसी गलत काम के लिए ही किया जाता है। तो लॉजिक बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस कोड दैट इज, कैमरे में दिख रहा है ना, बिल्कुल, दैट इज कहाँ गया मैं, हाँ, दैट इज इनसाइड अ प्रोग्राम, इट स्टेज इनएक्टिव अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन और इवेंट हैपन। यही तो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैलिशियस कोड जो प्रोग्राम में लिखा जाता है वो इनएक्टिव रहता है, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो एक्टिव कब होगा, जब हम कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान के चलो मेरा कंप्यूटर है, जैसे मेरे कंप्यूटर में एक लॉजिक बॉम्ब का जैसे कोड, मैलिशियस कोड डाल दिया गया। अब मैं कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब मैं कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करूंगा, तो मेरे अंदर, मतलब मेरे कंप्यूटर में जो है ये लॉजिक बॉम्ब, ये मैलिशियस कोड एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं कोई फाइल खोला, जैसे कई बार क्या होता है मालवेयर फाइल खोलने पर बूम ब्लास्ट, जैसे ऐसे नहीं होता है कि अगर बॉम्ब को अगर हम डिसेक्टिव करना चाहते हैं तो गलत वायर काट देते हैं तो वो भी बूम। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखें, इस स्टेज इनएक्टिव, इनएक्टिव रहता है, क्या बोल, इट स्टेज इनएक्टिव अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन और इवेंट हैपन। ये अंटिल है, ठीक है, यहाँ पे मैं गड़बड़ लिख दिया हूँ, अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन और इवेंट हैपन बट वंस ट्रिगर्ड। और जब वो कंडीशन को, यानी जो स्पेसिफिक कंडीशन को मैच कर देता है, ट्रिगर्ड कर लेता है, पता लगा लेता है, तो इट कैन हार्म द सिस्टम, और वो सिस्टम को हार्म कर देता है। अब देखना, द मेन पर्पस ऑफ लॉजिक बॉम्ब इज टू ओवरऑल हार्म द सिस्टम। और इसका मेन पर्पस यही होता है कि वो जो सिस्टम है उसको हम नुकसान ही पहुँचाए। इट कैन डिलीट योर फाइल्स, बिल्कुल सही, ये आपको फाइल को डिलीट कर सकता है, या फिर स्टीलिंग सेंसिटिव डेटा, कोई सेंसिटिव डेटा को चुरा सकता है। कई बार क्या होता है कि ये जब अटैक होते हैं लॉजिक बॉम्ब, जैसे आज तो बहुत एडवांस हो गया, ऐसे अटैक्स तो कभी देखने को नहीं मिलते, ये सब 90s के ज़माने में आई थिंक हो रहे होंगे, शायद पता नहीं अभी भी हो रहे होंगे कि नहीं, लेकिन बहुत आज चीज़ें तो एडवांस हो गई है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई अटैकर आपके कंप्यूटर को इस तरीके से हैक कर देता है मैलिशियस कोड के थ्रू ना, कि आप कोई फाइल पर क्लिक करते हो ना, या तो फाइल ही डिलीट जाओ, यानी कि उसने जो मैलिशियस कोड ने कोई ट्रिगर्ड को पकड़ लिया, आपके कोई एक्शन को पकड़ लिया, अब वो एक्टिव हो जाता है उसी वक्त। तो क्या क्या मुश्किलें वो बढ़ा सकता है, इट कैन डिलीट योर फाइल, सेंसिटिव डेटा को चुरा सकता है, और यहाँ तक कि और इवन क्रश द सिस्टम, क्रश नहीं यार ओवरऑल ये सिस्टम को क्रैश कर सकता है, ठीक है। अब देखना लॉजिक बॉम्ब, अब क्या बोला जाए, लॉजिक बॉम्ब ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक एक्शंस। अब ये कब ट्रिगर्ड करता है लॉजिक बॉम्ब, यानी कब एक्शन लेता है, लाइक अ पर्टिकुलर डेट, यानी किसी डेट पर हो सकता है। लॉजिक बॉम्ब ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक एक्शंस, कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं, या तो कोई आपका कोई पर्टिकुलर डेट हो सकता है, यानी किसी कोड को हमने मैलिशियस कोड को लिखा, अब एक काउंटडाउन चल रहा होगा 10, 20, 30, या फिर कोई काउंटडाउन 23 घंटा 12 मिनट 10 सेकेंड, 9, 8, 7, यानी कि उस टाइम के अंदर कोई एक्शन पर्टिकुलर हो जाएगा। तो ये होता है लॉजिक बॉम्ब। स्पेसिफिक एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कोई पर्टिकुलर डेट हो सकता है, एक डेट भी हो सकता है कि मान के चलो 12 तारीख को ये होगा, और टाइम भी हो सकता है, और इवन ओपनिंग ऑफ फाइल, किसी फाइल को ओपनिंग करते वक्त भी। तो ये सिंपल है भाई,
व्हेन दिस कंडीशन मीट द लॉजिक बॉम्ब परफॉर्म्स अ मेलिशियस टास्क, यानी मेलिशियस टास्क का मतलब हार्मफुल एक्शन ही होता है। यहाँ पे मेलिशियस टास्क का मैंने मतलब थोड़े से लिखने की कोशिश करी है, बस समझाने के लिए लिखा है कि डेटा को डिलीट कर सकता है। मेलिशियस टास्क का मतलब कि जो हार्मफुल एक्शन है वो किस किस तरीके से हो सकता है, या तो आपके डेटा को डिलीट कर देगा, अति सुंदर, या तो आपको कोई सेंसिटिव डेटा को चुरा लेगा, बिल्कुल, या फिर सिस्टम को ही क्रैश कर सकता है, बिल्कुल सिस्टम को ही क्रैश कर सकता है। और एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि मूवीज में हमने देखे बॉम्ब का काउंटडाउन चल रहा होता है तो ये एक लॉजिक बॉम्ब होगा। आई होप ये चीज़ें, अगर सिंपल में देखा जाए तो बेसिकली मेलिशियस कोड होता है जो प्रोग्राम के अंदर रहता है, ये इनएक्टिव रहता है जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक इवेंट ना हो जाए, और जब वो मीट कर जाता है तब ये कोई हार्मफुल एक्शन ले लेता है। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल था लॉजिक बॉम्ब। उसके बाद जो है ईमेल स्पूफिंग है, नाम अजीब है, ईमेल स्पूफिंग। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ईमेल स्पूफिंग में होता है कि अगर मैं सिंपल समझाऊँ ना, इसमें कोई अटैकर होता है, वो जो है जो किसी एड्रेस को, ईमेल के एड्रेस को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब कि ईमेल के एड्रेस में जो सेंडर का एड्रेस नहीं होता है, जैसे मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, तब मेरे पास कोई अटैकर आया, मेरे फ़ोन में से जो सेंडर का एड्रेस हो इस तरीके से मैनिपुलेट कर देता है कि वैसा लगता है कि वो जो रिसिपिएंट्स होता है ना, जो रिसीवर जिसको ईमेल भेजा जा रहा है, तो रिसीवर को लगता है कि यार ये ईमेल तो बहुत ही किसी ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं लगा पाता है। अब क्या करता है कि उस ईमेल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ता है या फिर कोई लिंक पर क्लिक कर जाता है, तो उसके डेटा या तो चोरी हो सकते हैं, या कोई सेंसिटिव डेटा को खो देता है, या फिर कोई मालवेयर अटैक उसके डिवाइस पर हो सकता है। ये एक ईमेल स्पूफिंग है, और ये बेसिकली ईमेल के जरिए होता है। अब पढ़ते हैं। ईमेल स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम इन विच एन अटैकर सेंड्स एन ईमेल टू एनी ट्रस्टेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अटैकर होंगे, अब एक अटैकर चाहे अटैकर का ग्रुप हो, जो भी हो, वो किसी ट्रस्टेड पर्सन, ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी इंसान को भी जो है ईमेल भेजते हैं, सेंड ईमेल, बिल्कुल। इन दिस फ्रॉड, और इस फ्रॉड में क्या होता है, इस क्राइम में क्या होता है कि अटैकर्स मैनिपुलेट द ईमेल सेंडर एड्रेस। ईमेल्स, देखना ये अपोस्ट्रोफी इधर है, ईमेल्स सेंडर एड्रेस, यानी कि अटैकर क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब कि किसी चीज़ को फेरबदल करना, किसी चीज़, जिससे कि मैंने वही सेम एड्रेस लिखी लेकिन ये इस तरीके से फेरबदल कर देते हैं ईमेल के सेंडर एड्रेस को। इन दिस फ्रॉड अटैकर्स मैनिपुलेट द ईमेल सेंडर एड्रेस, बिल्कुल, एंड सेंड ईमेल टू द रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट को ईमेल भेज देते हैं जो प्राप्त करने वाला होता है। एंड रिसिपिएंट्स थिंक्स द ईमेल इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। अब उसको लगता है कि जो ईमेल आ रहा है वो किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से या ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे उनको क्या लगता है, या फिर और एड्रेस दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द फ्रॉड ईमेल, और मतलब कि दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द फ्रॉड ईमेल फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, और आई थिंक ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है, हाँ। दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द फ्रॉड ईमेल्स, दे क्लिक द लिंक्स इन गिवन ईमेल्स। या फिर अब दो चीज़ें हो सकती है, अब ईमेल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अब ईमेल का कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे ही ना। जब ईमेल आता है तो जाहिर सी बात है कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे, तो वो हो ही सकता है कि या फिर दे क्लिक द लिंक इन द गिवन ईमेल, ईमेल में कोई लिंक दे दिया जाता है, तो इसके कारण हो सकता है कॉजिंग अटैकर्स कैन स्टील सम इंपॉर्टेंट पर्सनल डेटा, बिल्कुल। या फिर लीडिंग अदर मैलिशियस एक्शन, या फिर कोई अदर मैलिशियस एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। ये आप पे सिंपल सा एक ध्यान में रखना है कि मैलिशियस एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एक तो डेटा चुरा सकता है, और अदर क्या क्या मैलिशियस एक्शन हो सकते हैं, मतलब मैलिशियस एक्शन और क्या क्या हो सकता है, आप जरा सोचो। या तो आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस पर कोई वायरस डाल देगा, कोई मालवेयर अटैक कर देगा, या कोई आपके सेंसिटिव डेटा को चुरा लेगा, यही ना हो सकता है। या तो आपसे कोई OTP मांगने को पूछेगा, तो ये सारे मैलिशियस एक्शन हो गए। तो उतने ज़्यादा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख देना कि वो मैलिशियस एक्शन यानी कोई गड़बड़ टास्क परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हमने तीनों शॉर्ट नोट्स को देख लिए थे। DOS डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, बिल्कुल, लॉजिक बॉम्ब हो गया, और ये ईमेल स्पूफिंग हो गया। डिनाइल ऑफ सर्विस भी, ये भी बहुत सिंपल तरीके से साइबर अटैक था, बिल्कुल, ये आपने देखा अभी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आपका सफ़र यहीं तक रहा, धन्यवाद।